Hello student. In this lecture we want to study numerical based on activation energy. Numerical based on activation energy. This is the very important concept concerning with the Arrhenius equation for JEE as well as NEET. तो स्टेट बोर्ड में भी इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलीज फॉर दिस, जैसा लास्ट इसमें देखा था अपन ने, the Arrhenius equation, that is log to the base 10k equal to log to the base 10a minus e upon 2.303 RT. एक इक्वेशन हो गया याद रखने का. दूसरा इक्वेशन that is the temperature difference मेथड से log 10 k2 upon k1 equal to that is EA upon 2.303 R, और यहाँ पर that is 1 upon T1 minus 1 upon T2. यहाँ ख्याल में रखने का 1 upon T1 minus 1 upon T2. जनरली अपन T2 minus T1 लिखते हैं, ऐसा नहीं. यहाँ पर 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये याद रखने का. तीसरा देखा अपन ने फ्रॉम द स्लोप. अगर ग्राफिकल दिया है, स्लोप दिया है, तो हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी. दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.303 R इनटू स्लोप. अगर स्लोप दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, लास्ट पीरियड में देखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, तो बाय यूजिंग दिस यू कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पर ख्याल में रखने का द वैल्यू ऑफ R generally that is the 8.314 joule per Kelvin per mole is used, or T that is called a temperature in Kelvin. लेकिन generally the value of a activation energy is given in terms of a kilojoule per mole. Generally it is given in terms of a kilojoule per mole. So in order to synchronize this, kilojoule is always converted into joule, that is the 10 raised to the power 3 joule per mole. 1000 से मल्टीप्लाई करने का. दिस इज द इम्पोर्टेंट कन्वर्शन ख्याल में रखने का, बिकॉज आर जनरली गिवन इन टर्म्स ऑफ ए जूल. सो द एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो इन अ सेम यूनिट. सो यू हैव टू सिंक्रोनाइज द यूनिट that is in terms of a joule. Kilojoule is converted into joule. So these are the important formulas. उसके बाद में K1 that is the rate constant at a temperature T1, K2 rate constant at a temperature T2. और उसके बाद में one more the frequency factor निकालने को बोलते हैं. Calculate the frequency factor. तो इसको कैसे निकालने का. अब ये अगर ये फॉर्मूला लेके अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा और कंफ्यूजन भी बढ़ेगा. तो इसको रीअरेंज करने का फार्मूला को. तो फार्मूला कैसे आ जाएगा. दैट इज द E अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर होगा, log टू द बेस 10 A माइनस log टू द बेस 10 K. दैट इज इक्वल टू, ऑन रीअरेंजिंग क्या मिल जाएगा, log टू द बेस 10 A अपॉन K. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्या फार्मूला मिला अपने को, log टू द बेस 10 A अपॉन K इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R into T. And by using this equation you can calculate the frequency factor. तो इसको फिर से कैसे सॉल्व करने का, like that log इधर चले गया. Suppose the log A अपॉन K इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुटअप करें अपन ने, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पुटअप करें, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू पुटअप करें. सपोज इट इज फाउंड टू बी x. यहाँ x मिल गया, तो क्या करने का फिर, ये अपॉन K इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ x. x का एंटीलॉग निकालने का, सपोज इट इज फाउंड टू बी y, देन a इक्वल टू K इंटू y. दिस इज द आंसर. एंड यूनिट ऑफ a ख्याल में रखने का, unit of A always as same as that of the unit of a K. So by using this formula you can solve the numerical based on activation energy या फिर Arrhenius theory. तो फिर से the important equation log to the base 10 के याद हो जाना चाहिए. log K equal to log A minus E upon 2.303 RT, या फिर comparatively log of K2 upon K1 equal to EA 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2 या फिर ये इक्वल टू माइनस 2.303 R इंटू स्लोप। और सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर निकालना है ये, तो ये फार्मूला जो 1 नंबर का फार्मूला है उसको रीअरेंज करने का लाइक दैट, और ये नया फार्मूला मिला अपने को, इसके ऊपर से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये, तो ये बाय मेथड से ए की वैल्यू निकालने का। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ख्याल में रखने का, दैट इज द यूनिट ऑफ आर एंड यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी सेम। तो जनरली स्मॉलर यूनिट लेने का, तो इसको जूल में रहने देने का, और ये अगर किलो जूल में है तो इसका कन्वर्शन जूल में करने का फॉर इजी गोइंग द प्रॉब्लम्स। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलीज। अब मैंने बोर्ड पर 2 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करने का है। तो दीज आर द प्रॉब्लम आस्क्ड इन टेक्स्ट बुक, जो नया टेक्स्ट बुक है उसी में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 137, ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑन पेज नंबर 137। अब इसको कैसे सॉल्व करने का, व्हाट इज द activation energy of a reaction whose rate constant doubled when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डाटा। क्या क्या दिया है अपने को, 2 टेम्परेचर दिया है, एक T1 दिया है 303 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर दिया है 313 केल्विन, और बोला है द रेट कांस्टेंट डबल्ड, रेट कांस्टेंट डबल। सपोज T1 पर K1 x है तो T2 पर K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर ट्वाइस x डबल। और देन कैलकुलेट द EA बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये होगा अपना डाटा। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट डबल्स बोला है द टेम्परेचर चेंजेस, तो K1 अपन ने x लिया तो K2 हो गया ट्वाइस x। सॉल्विंग calculation to calculate activation energy according to the Arrhenius theory क्या है, log to the base 10 K2 upon K1 equal to EA upon 2.303 R, यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 minus 1/T2। सॉल्विंग दिस यहाँ पर आ जाएगा log to the base 10 twice x upon x is equal to EA, putting the value 2.303 into 8.314। अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए अपन ने यूनिट्स लिखे नहीं, यूनिट्स लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 1/T1, T1 की वैल्यू दी हुई है अपने पास, कितनी वैल्यू दी हुई है T1 की 303 और माइनस 1/313। सॉल्विंग दिस यहाँ पर मिल गया अपने को log to the base 10 2, और यहाँ पर EA इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314। इसको सॉल्व करने का क्या आ जाएगा 313 माइनस 303 डिवाइडेड बाय 303 इंटू 313। अब यहाँ पर log to the base 10 अपने को पता है, log to the base 10 2 क्या है 0.3010। सो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा फिर 0.3010, ये होगा log to the base 10, log to the base 10 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा फिर 313 minus 303। by putting the value, that is we can calculate the activation energy, it is found to be in terms of a joule, क्योंकि अपन ने R काय में लिया है जूल में लिया, R जूल में लिया इसीलिए वैल्यू जूल में आ जाएगी। और मल्टीप्लाइंग विद 10⁻⁻3, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ए किलो जूल। तो जूल का कन्वर्शन किलो जूल में करने का, आंसर किलो जूल में लाने का। तो ये हो गया अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम दिया है, तो दूसरा प्रॉब्लम
यहाँ पर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला है। हियर वैल्यू ऑफ ए के इज गिवन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था log टू द बेस 10 ए अपॉन के इक्वल टू क्या लिखा था, ए अपॉन 2.303 आर और टी। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने का और सॉल्व करने का, तो ये अपॉन के इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस, इसका एंटीलॉग लेने का, सपोज इट इज फाउंड टू बी x, और a इक्वल टू इसका एंटीलॉग समझो y आएगा, तो a इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y, और जो यूनिट k का होगा वो यूनिट a का आएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर का, दैट इज द मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर? ओके।